बानी तहरीक इंसाफ का ताज़ा ट्वीट जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को टारगेट करने की कोशिश की है। इमरान खान को अंदाज़ा होना चाहिए कि हालिया मार्का हक जीतने के बाद फील्ड मार्शल के ग्राफ में बहुत इजाफा हुआ है। आलमी रहनुमा जिस तरह फील्ड मार्शल को इज्जत दे रहे हैं, उस सब से इमरान खान को ये समझ आनी चाहिए कि उनके ट्वीट अब कोई अहमियत नहीं रखते। महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास की जो नामजदगियां हैं वो भी ये साबित करती हैं कि इमरान खान टेक्निकली तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत को नालायक समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ का ताज़ा ट्वीट जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को टारगेट करने की कोशिश की है। लेकिन जब वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को टारगेट करते हैं तो फिर हम ये कहने पर मजबूर हैं कि इसका फ़ायदा भारत को होता है। ये कोई पाकिस्तान के मुफाद में तो ट्वीट है नहीं। वो अपने सियासी मुखालफिन को टारगेट करें, वो सियासत को टारगेट करें, वो सियासी बात करें, तो ठीक है, जमहूरियत में उसका रास्ता मौजूद है। लेकिन जब वो फील्ड मार्शल को टारगेट करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे अरनाब गोस्वामी बात कर रहा है। मुझे इमरान खान और अरनाब गोस्वामी की बात एक बात लगती है, तो मेरे लिए बड़े दुःख की बात है, अफ़सुर्दा बात है। मुझे लगता है कि उन्हें भारतीय इंडियन नैरेटिव को इस तरह आगे लेके नहीं चलना चाहिए। उनका ट्वीट एक शिकस्त खुर्दा इंसान का ट्वीट भी है। ऐसे लगता है कि ऐसा शख्स कर रहा है जो जंग हार चुका है और वो जंग हारने के बाद बेवजह अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान को अंदाज़ा होना चाहिए कि हालिया मार्का हक जीतने के बाद फील्ड मार्शल के ग्राफ में बहुत इजाफा हुआ है और अब उनका जो फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा है या आसिम मुनीर मुखालिफ प्रोपेगेंडा जो है, उसको अवाम में कोई पज़ीराई हासिल नहीं है। लोग आसिम मुनीर को एक फ़ातह जरनैल के तौर पे देखते हैं और फ़ातह जरनैल को साथ वो लोगों को एक मोहब्बत है, लोग उनके काम को कदर की निगाह से देखते हैं। इसीलिए हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ की सबसे स्ट्रॉन्ग बेस तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पज़ीराई दे रहे हैं, जिस तरह उनके वहाँ पे कन्वेंशन कामयाब हो रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कामयाब हो रही हैं और फिर आलमी रहनुमा जिस तरह फील्ड मार्शल को इज़्ज़त दे रहे हैं, उस सब से इमरान खान को ये समझ आनी चाहिए कि उनके ट्वीट अब कोई अहमियत नहीं रखते। उनके हाथ से तमाम वाइल्ड कार्ड निकल चुके हैं, ट्रम्प कार्ड वो हार चुके हैं और वो उनकी अब एक हारे हुए सियासतदान वाली हैसियत है, जिसके पास अब कोई सियासी चाल मौजूद नहीं है, जिससे वो अपनी सियासी रहनुमाओं को शिकस्त दे सकें। बाकी जहाँ तक बानी पीटीआई ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट का मामला है, मैं समझता हूँ कि सियासी कमेटी ने इमरान खान के फैसले को मुस्तरद किया था सियासी बुनियादों पे। इमरान खान ने सारी सियासी कमेटी को उसकी औकात याद दिला दी है कि आप सब रबड़ स्टैंप हैं, आप सबकी कोई औकात नहीं है। आप कोई फैसला नहीं कर सकते, आपका काम सिर्फ़ मेरे फैसलों पे मोहर लगाना है। और उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान किया है। देखें, तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले या ना ले, दोनों सूरतों में मैं समझता हूँ कि इसका पाकिस्तान की सियासत पर कोई असर नहीं है। देखिए, लेकिन अभी हम बायकॉट के तनाज़ुर को देखते हैं। मेरे ख़्याल में ज़िमनी इंतखाबात इमरान खान ने प्लेट में रखकर हुकूमत को दे दी हैं और सारी सीटें हुकूमत के पास चली जाएँगी। दूसरी सूरत-ए-हाल ये है कि ये भी एक अजीब मंतक है कि आप केपी में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, लेकिन पंजाब में होने वाले नहीं लेंगे। आप सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, लेकिन कौमी असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक खुले सियासी तज़ाद के बारे में बात करती हैं कि कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। आप मियाँ अज़हर वाली सीट के ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेंगे, लेकिन आप दूसरों में नहीं लेंगे। और फिर हमने ये भी देखा कि तहरीक-ए-इंसाफ की जो लोग हैं, वो सीटें खाली छोड़ने पर तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि उनके हलकों में इलेक्शन में वो हिस्सा लें, क्योंकि अगर आप इलेक्शन में खाली जगह छोड़ दें, तो आपका वोट बैंक इधर-उधर हो जाता है। तो सब लोग इलेक्शन में हिस्सा लेने के हक में थे, लेकिन इमरान खान ने किसी की नहीं मानी। इसी तरह महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास की जो नामजदगियां हैं, वो भी ये साबित करती हैं कि इमरान खान टेक्निकली तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत को नालायक समझते हैं और उनमें से किसी को भी किसी ओहदे के काबिल नहीं समझते।
वो समझते हैं कि मेरी जो जमात है, वो किसी काबिल नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है, लिहाज़ा वो बाहर से अब लीडर्स इम्पोर्ट कर रहे हैं। जो भी अपनी जगह तहरीक-इंसाफ की सियासत और तहरीक-इंसाफ की सियासी क़यादत के लिए कोई नेक शगुन नहीं है और मैं समझता हूँ इसका तहरीक-इंसाफ को आगे चलकर नुकसान होगा। सियासी कमेटी कोई भी फैसला करने से पहले डरेगी। अब ये एक तो इमरान खान से मुलाकात हो गई, अब दूसरी मुलाकात 5 महीने होगी, लेकिन इन 5 महीने सियासी कमेटी कोई फैसला ही नहीं करेगी। उसको हर वक़्त डर लगता रहेगा कि मैं फैसला करूँगी, तो उसके नतीजे में बानी पीटीआई फैसले को रद्द कर देंगे। मेरे ख़्याल में एक डिस्कनेक्ट पैदा हो गया है बानी और सियासी कमेटी के दरमियान। एक डिस्कनेक्ट, डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है जिसका तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत को शदीद नुकसान होगा और मुझे लगता है आगे बहुत क्रूशियल मौक़े पे हमें लगेगा कि तहरीक-ए-इंसाफ अहम फैसले करने की पोज़ीशन में नहीं है।